उत्तर बिहार में रहने को डीएम उस 350 समझ कि लाइसेंस आर्म्स के दिल 350 आ पर आर्म्स चॉकलेट। अब मतलब बुझिए जा ये है कि पूरे बिहार भर का दौरा वो कर रहे हैं। एक दिन मैंने उन पर कार्यक्रम किया था जिसमें बताया था, तो बढ़िया बा जितने पार्टी आई इनकर पार्टी बनी, अब आईपी गुप्ता के पार्टी बनले बा, प्रशांत किशोर बनले बा, बड़ा मस्ती बाप की परी आदमी लोग के जन्म। कन्हैया भेलारी नहीं नीतीश कुमार को ये बताया था कि आप एक सवाल लालू जी से पूछिए कि जैसे आप दंगा रोक देते हैं, लालू प्रसाद बड़े एक भी दंगा नहीं होने दिया जैसा देखो नहीं हुआ। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथे साथे व्यूज, दो तीन गो न्यूज खाली टेकअप करब। न्यूज असली उहे बा। तो पहला बा कि आज बापू सभागार में निशिकांत सिन्हा पूरा बिहार भर के मेन जो मतलब रखा था सारा समझ कुशवाहा लोग के बुलौले रह। हाँ, अब पार्टी अभी नहीं के बनल, लेकिन अनाउंसमेंट के लहन की नया पार्टी एक सप्ताह में बनी। अब बड़ी आदमी रहन माने भरा रहे, सब बापू सभागार भरा रहे एकदम रेलम। अब बहरी भी आदमी खूब घूमत रहन। हाँ 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 हाँ, खाए के भी शाकाहारी व्यवस्था रहे। तब माने बहुत बढ़िया काम कार्यक्रम है। वो भाषण भी दिए और उन्होंने बताया समाज के लिए क्या करना है, कैसे कैसे करना है। बड़ा अच्छा भाषण रहा। हमने अपने रिपोर्टर को भेजा था और भी उसने तो कुछ है तो सुन लीजिए 2-3 मिनट में क्या है, बाकी तो आप देखे ही होंगे। लेकिन किसी सरकार ने हमारी समाज की चिंता नहीं की। हमने खुद के लिए दीवारें उठाई थी, लेकिन किसी सरकार ने एक छत बनाने का काम किया। साथियों, अब बहुत हो गया। अब हम नेतृत्व मांगेंगे नहीं बल्कि खुद करेंगे। अब हम सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं, खुद निर्णायक बनेंगे। अब बिहार को बदलने की जरूरत है। बात बदलाव की और बात बिहार की। साथियों, इस 40 सालों में हमने कई सरकारों को देखे। सरकारें आते रही जाते रही, लेकिन हमारी जिंदगी वही के वही रुकी रही। 40 साल को इस कम समय नहीं होता है साथियों। हमारे 4 दशक गुजर गए और हर बार ये वादा हुआ, ये बोला गया विकास होगा, बदलाव होगा, पर क्या हुआ? विकास तो हुआ, पर किसका विकास हुआ? बदलाव तो हुआ, पर किसका बदलाव हुआ? जनता का नहीं, सिर्फ नेता का। अब समय आ गया है इन 40 सालों का हिसाब दो। आप बोलते हो विकास हुआ है। अगर हमारे बिहार का बेटा दिल्ली में ऑटो चला रहा है, हमारे बिहार का भाई मुंबई में गाड़ी चला रहा है, यहाँ का युवा अपना पेट पालने के लिए पलायन कर रहा है, यहाँ का व्यक्ति पंजाब में जाकर मजदूरी कर रहा है और यहाँ की बेटी बेंगलोर में जाकर नौकरी ढूंढ रही है, और आप बोलते हो विकास हुआ है। लेकिन यह है कि पूरे बिहार भर का दौरा वो कर रहे हैं। एक दिन मैंने उन पर कार्यक्रम किया था जिसमें बताया था, तो बढ़िया बा जितने पार्टी आई इनकर पार्टी बनी, अब आईपी गुप्ता के पार्टी बनले बा, प्रशांत किशोर बनले बा, बड़ा मस्ती बाप की परी आदमी लोग के जन्म वोटर के। तू आओ जतने रहियन समझेगी उतने फायदा नहीं बा। तो अब जे लेकिन जमीन पर बढ़िया काम प्रशांत किशोर जी के भी हो रहा बा, खूब बढ़िया काम। आईपी गुप्ता का इनको खूब बढ़िया काम हो गया। तो सुनिए पहला खबर ही बा जो आप देख लीजिएगा वीडियो में।
भीड़ भी देख लीजिएगा मैं चले। अब आप देखे ही होंगे। दूसरा खबर बा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बनन आज फिर समझे कि चिट्ठी जारी भइल बा कि मुखिया सरपंच को मिलेगा हथियार। सोच लीजिए। और मुख्यमंत्री ने इसके लिए डीएम और एसपी को पत्र लिख दिया है। ये हमारा लगा था कि 20 वर्ष के अपना कार्यकाल में जितना दिन बाद छोड़ दो 9 महीना मांझी जी के तो ओकरा बाद तो यह बनन। ये हमारा लगा था कि तीसरा चौथा बार पत्र लिखे बनन। एगो मुखिया समझे कि से मेरे पास आए थे, क्या नाम था, अमित राम। हमारे अब देखिए क्या इनके पत्र लिखने का क्या असर है। पत्र तो लिख दिए लेकिन उसका नियम का डीएम को देना होता है, बहुत कुछ होता है। लालू प्रसाद यादव एक बार करेंगे सब पत्रकार के समय पत्रकारन के तुरंत आर्म्स लाइसेंस मिल जाए। ओखर तो हमनी के दिमाग में फ्यूडल मानसिकता बहुत रहता है, आजो एकदम खत्म निके भ गईल, हल्का फुल्का रहिए न जला। तो पटना के डीएम नहीं भाई हमारा बंदूक लेवे के लाइसेंस लालू जी बोले हैं कि सब पत्रकारों के मिल जाए, बड़ा खतरा। कहते कि नहीं उसका प्रक्रिया नहीं, उनके कह देने से थोड़े होगा, कह देवा से थोड़े हो जाए, चिट्ठी लिख दे बताओ। वैसे भी किसी को भी हथियार मिलता है, बिहार भारत का नागरिक है, बिहार का नागरिक है तो प्रक्रिया बा में मिल जाई। आ नहीं तो एक घड़ी तो समझे कि डीएम लोग जाए के बेरी समझे कि दाना दिलन। दूर रात में तो एगो समझे कि उत्तर बिहार में डीएम रहन, नाम भाई मत पूछिए जावे, लगभग सारा सब डीएम तो ना कहिए लेकिन ज़्यादातर डीएम यही करते हैं कि 2 दिन पहले जान दिए भैया दूध 4 ना दे हो जाए बदली अपन सेटे को क्या बोलेंगे बदला बदली। अंतिम दिन रात दिन जैसे समझे कि मार्च लूट होला नू, 2-3 दिन बैंक रात भर ट्रेजरी बैंक खुला रहला। अब तो हालांकि थोड़ा वो सही रात भर डीएम के ऑफिस और डीएम के रेसिडेंट सब खुला रहा बदला बदली कर। तो उत्तर बिहार में रहने को डीएम उस 350 समझे कि लाइसेंस आर्म्स के दिल 350 आ पर आर्म्स चॉकलेट। अब एक मतलब बुझिए जा, अब 3 गो अंगुरी दिखाओ तो मैंने आँख 2 गो होला ना कि हम दोनों भाई एगो आँख देखो तो एगो अंगुरी कालिदास शास्त्रार्थ जब भइल तो जिसके साथ हुआ तो दिखाई एक अंगुरी तो दिखौलन, 2 गो तो मैंने बुझलन कि एगो कहती है कि एगो आँख फोड़ब तो कहूँ कि तार दोनों हम फोड़ दे। वो सही है, एक मतलब समझिए जा पार। अब वो समझे कि उत्तर बिहार में डीएम रहन लेकिन हमन दक्षिण बिहार के अब पूछो मत। अब बोरा लेके समझे कि उनकर सार और उनकर भतीजा, हाँ जी कसम से झूठ बोले कौआ काटे, कौआ का हमरा के गिद्ध काट ली, चिल्होर काट ली, हम झूठ ना बोलनी जान लगा। लेकिन नाम बताओ ठीक नहीं, कब समझे के समझत रहिए जा, कमेंट में जब जाए तो लिखत रहिए जा तो इहो हुए हुई जाके ले लिए तो मुखिया तो हम बताओ रही। अमित राम हमारा औरंग पंचायत के मुखिया दिनारा ब्लॉक में आज बहन पत्रकार साहब प्रणाम है, प्रणाम प्रणाम का हो का हाल बा ठीक है। देखी ना लाइसेंस फसल बा, हम का लाइसेंस फसल बा तो मुख्यमंत्री कह दे मान कि मुखिया सरपंच के असम मिल जाए, कोनो ज़्यादा दिक्कत नहीं। आज डीएम बा कहते कि मुख्यमंत्री कह दिला से दे देब हम पहले की बात कहता नहीं, उनके काला से दे देब हम का है काला से दे नहीं देंगे नहीं, वो इतना तो नहीं कह देता तो नहीं प्रक्रिया। तो मैंने उस डीएम को फ़ोन किया, उस डीएम को नाम भाई मैंने बताया तो वो भी यही बता कि सर ये लोग करते हैं, पॉलिटिकल आदमी है अपना बोल हम, लेकिन दे तो प्रक्रिया होती है ना। अब ज़्यादातर मुखिया सरपंच समझ कि से दर्जन ये क्रिमिनल केस बा तो जांच पड़ताल हो कि सही समझ कि आज जब समझ कि से लास्ट दिन टन जब आवे लगेला तो वो दिन ना लौकेला कि इनका पर केस बा उनका पर केस बा, तब कोनो रास्ता निकल जाला। खैर छोड़िए, मुख्य आज खबर जो है वो है
संजय झा जी से संबंधित। जी हाँ, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जनता दल यू, आज उन्होंने पत्रकारों से दिल्ली में बातचीत की और एक तरह से वो अमित शाह जी जो कह रहे हैं, भाजपा नेतृत्व जो कह रही है, उस पर उन्होंने मुहर लगा दिया। आप उनका सुनिए, जो प्रेस से बात कर रहे हैं, और मैं बात कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा। हु विल बी चीफ मिनिस्टर आफ्टर दैट, ये डिसाइड किया जाएगा बाद में। अमित शाह जी का यही कहना है, जो 2 बार कह चुके हैं प्रोमिनेंटली इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में दिल्ली में, और इकोनॉमिक टाइम्स के जो इंटरव्यू उनका छपा है उसमें उन्होंने कह दिया है। यहां जेडीयू के लोग कहता 2025 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन संजय झा का आप इंटरव्यू देखिए, लगा दो थोड़ा सा, सुन ले लोग, लगा। क्या बिहार चुनाव में इस बार एनडीए कंफ्यूजन में है कि आखिरकार नीतीश कुमार को सीएम बनाया जाए या नहीं? अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, बड़ा स्पष्ट है। नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब इससे स्पष्ट तो कोई बात नहीं हो सकती। सर, एक आखिरी क्वेश्चन है, सीमांचल में वक्फ बोर्ड के कानून को लेकर के क्या लगता है कि मुस्लिम वोटों का कुछ काम का कम? नहीं, हम लोगों ने जो भी लोग मुख्यमंत्री से भी मिले और अन्य लोग हमसे भी मिले, जो सुझाव था हम लोगों ने भी सुझाव रखा, उसको अमेंडमेंट किया गया है। और जो उस समुदाय के भी जो लोग हैं, वो लोग भी आके कहते हैं कि नहीं, सही इस्तेमाल होना चाहिए, इतनी ही बात है। और मुस्लिम के लिए एक बात बता दूं, नीतीश कुमार जी का जो काम है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है, 20 साल में बिहार में एक दिन कर्फ्यू नहीं लगा। ध्यान रखना चाहिए, एक दिन लगा नवादा में, इससे बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं हो सकता। और डेवलपमेंट हुआ तो हर एक समुदाय को फायदा मिला। जो आज घूम रहे हैं वोट लेने का उनका रहा है ट्रैक रिकॉर्ड, बताना चाहिए भागलपुर दंगा में सजा क्यों नहीं मिली, उनको पेंशन क्यों नहीं मिला, क्यों उनको इंतजार करना पड़ा नीतीश कुमार का 15 साल के सरकार में, उनको न्याय क्यों नहीं दिलवाया। सुन लिया आपने? सुना कि नहीं सुना आपने? सुन लिया आपने। साफ ये भी कह रहे हैं, महिला पत्रकार पूछ रही हैं और ये साफ कह रहे कि अरे भाई उन्हीं के नेतृत्व में तो इतना क्लियर। अरे भाई क्लियर कहाँ भाई? क्लियर तो तब ना होगा जब आप कहेंगे कि चुनाव बाद भी हमारे नेता नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर होंगे, तब क्लियर होगा। लेकिन एकदम उसी राह पर चल रहे हैं। दूसरा संजय झा, अब समझ जाइए जेडीयू के, हमारी जेडीयू के 2 नेताओं से उस पर बात हुई, नाम बताना ठीक नहीं है, जिन लोगों ने ऑब्जेक्ट किया, ऑब्जर्वेशन, लेकिन कहे कि हम लोग बोल क्या सकते हैं, ही इज ए वर्किंग प्रेसिडेंट। उनको तो क्लियर बोलना चाहिए, चुनाव के पहले उनके नेतृत्व में और चुनाव के बाद दूसरा है कौन सीएम, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ओनली नीतीश, ओनली नीतीश, ओनली नीतीश। लेकिन संजय झा ने ऐसा नहीं कहा, मैंने सुनवा भी दिया, फिर दोबारा थोड़ा सा बड़े व्यक्ति सुनाओ तो फिर से हो सुनो भाई लोग के। क्या बिहार चुनाव में इस बार एनडीए कंफ्यूजन में है कि आखिरकार नीतीश कुमार को सीएम बनाया जाए या नहीं? अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, बड़ा स्पष्ट है। नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब इससे स्पष्ट तो कोई बात नहीं हो सकती। सर, एक आखिरी वक्फ बोर्ड पर एक सवाल पूछा गया, अब शुरू कर दिए ये, देखिए। लेकिन भाई हम पत्रकार रहे हैं, प्रिंट मीडिया से हम आए हैं, हम लोगों का काम है यही कि जो नेता असत्य बोले, जो बड़ा इधर गलत सलत, उनको पकड़ना और जनता को, अपने व्यूअर को बताना कि देखिए नहीं, यहाँ ये गलत है, ये बोल रहे हैं। आप ही बताइए ना, बताइए 20 वर्ष के शासन में, नीतीश के 20 वर्ष के शासन में, बताइए कभी दंगा नहीं, कर्फ्यू लगा, सॉरी कर्फ्यू हुआ, कर्फ्यू कभी लगा? हाँ, एक बार नवादा में लड़ा था। अरे संजय झा जी, इतना झूठ काहे बोलते हैं? गूगल में सर्च कर लीजिए
कि 20 वर्ष में कितना बार कर्फ्यू लगा है कि नहीं लगा है, कितना बार दंगा हुआ है कि नहीं दंगा है। एनसीआरबी का रिपोर्ट है, बिहार स्टेट गवर्नमेंट पुलिस का डिप्टी, क्या बतियाते हैं भाई आप। सासाराम में भई रहे कर्फ्यू लग रहे, बिहार शरीफ में कर्फ्यू लग रहे, नवादा में तो एक आपके, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा बोलने से चूंकि आपको नहीं पता होगा कि जब हम लोग पत्रकार, जब 4-5 पत्रकार नीतीश कुमार के साथ जुड़े थे लालू प्रसाद को हटाने के लिए, तो कन्हैया भेरारी ने ही नीतीश कुमार को ये बताया था कि आप एक सवाल लालू जी से पूछिए कि जैसे आप दंगा रोक देते हैं, लालू प्रसाद बड़े एक भी दंगा नहीं होने दिया, जैसे देखो नहीं हुआ, तो जैसे आप दंगा रोक देते हैं श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, वैसे ही क्राइम काहे नहीं रोक देते हैं। बाकी क्राइम चल रहे, उस पर उलझ गए थे। और मैंने बताया था, हमारा बड़ा फर्टाइल ऐसा में दिमाग हो जान न जा। हाँ, ऐसे कि मस्त रही ना, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और संजय झा जी जो मैंने सवाल उठाया उसका जवाब दे दिया। ठीक तो बात खतियात ना काफी बात तो बिहार में बाहर है। और आप लोगों को कन्हैया भेरारी का नमस्कार है।